वेलकम बैक फ्रेंड्स इन VLW इंग्लिश क्लासेस। तो हमारी एक नई सीरीज आज से स्टार्ट होने वाली है इंग्लिश के ऊपर। तो आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है। टारगेट हमारा यही रहेगा कि 24 में से 24 मार्क्स किस तरह से इंग्लिश में लाए जाएं। ये मैं आपको पहले ही बता दूं, इंग्लिश की सीरीज हम तभी कंटिन्यू रखेंगे जब हमें लगेगा कि स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश की सीरीज कंटिन्यू रखने में। तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 500 लाइक्स करने पड़ेंगे इस वीडियो को, ताकि हमें पता चले 500 लोग जो हैं हमारी इंग्लिश की वीडियो देखना चाह रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स आपको चाहिए हैं VLW के रेटिव कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस इंग्लिश या अदर नोट्स एंड आल्सो वीडियो लेक्चर्स, ये सारी चीज़ें आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करें और आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दीजिए। अभी भी टाइम है, बिल्कुल ईजी वे में। अभी कंप्यूटर 46 पेज से मैंने कम करके 21 पेज पे इसको ले आया हूँ। 21 पेज का कंप्यूटर, और वो भी अभी मैं एंड में आपको बताऊँगा किस तरह के नोट्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। एंड पे जरूर इसके बारे में आप बात करेंगे। हम पहले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ इंग्लिश, और खास करके आर्टिकल्स। लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं कि आर्टिकल इंग्लिश वगैरह ये देखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 24 मार्क्स की इंग्लिश है, और खास करके आर्टिकल की बात करें 3 से 4 क्वेश्चन जो है इससे पूछे जा सकते हैं। तो हम बहुत आसान तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल होते हैं, सबको पता है, ठीक है। हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आर्टिकल ए की बात करें। आर्टिकल ए में 2 ही पॉइंट में बात करूंगा यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट कि आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर अ कंसोनेंट वर्ड। कंसोनेंट सबको पता होना चाहिए। इंग्लिश अल्फाबेट 26 होते हैं, जिसमें से 5 वावल होते हैं, A, E, I, O, U, और बाकी इसके 21 जो होते हैं उसको कंसोनेंट वर्ड कहते हैं। या फिर या तो ए कंसोनेंट के पहले यूज होगा बिफोर कंसोनेंट, या फिर यूज होगा एनी वावल विद कंसोनेंट साउंड, यानी ऐसे वावल जो कंसोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसके पहले भी ए ही लगेगा, ठीक है। इसका मतलब है साउंड पे भी डिपेंड करता है, खाली वर्ड पे नहीं ध्यान देना आपने। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर है अ मैन। मैन जो है एम क्या है कंसोनेंट, एम मैन से पहले क्या लगेगा अ मैन इज सिटिंग ऑन द चेयर, ठीक है। अब यहाँ पर शी गोज टू अ यूनिवर्सिटी, आप कहोगे यू कंसोनेंट नहीं है, लेकिन यू जो है साउंड वाई की दे रहा है, वाई और यू की, तो वाई की साउंड है, इसलिए वाई कंसोनेंट है, इसीलिए पीछे ए लगेगा, ठीक है। एक बात होगी। इसी चीज को आगे देखते हैं। आर्टिकल ए इज यूज बिफोर द वावल विद कंसोनेंट साउंड, जो अभी मैं बोल रहा था, ऐसे वावल जो कंसोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हो उसके पीछे भी ए लगेगा। सिंपल सी 2 बातें आर्टिकल ए की। एक तो कंसोनेंट के पीछे लगेगा जनरली ऐसे कंसोनेंट जो कंसोनेंट की ही साउंड प्रोड्यूस करते हो, और दूसरे ऐसे वावल जो कंसोनेंट की साउंड प्रोड्यूस करते हो। साउंड पे डिपेंड करता है, आवाज जो निकलती है उसमें कौन सा वर्ड यूज होता है। जैसे कि यूज में वाई की साउंड आ रही, यूजेज, यूनिवर्स, यूनिटी, यूनिट, यूनियन, यूनिफॉर्म, ये सब यू, वाई और यू की साउंड निकाल रहे हो वाई की, तो वाई क्या है कंसोनेंट, इसके पीछे क्या लगेगा आर्टिकल कौन से लगेगा ए लगेगा। ओके, ए क्लियर हो गया। एग्जांपल भी अभी इसी वीडियो में हम एंड पे एमसीक्यूज भी कवर करेंगे, जिसमें आपको क्लियर समझ आ जाएगा। आर्टिकल एन पे आ जाते हैं। आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड बिगिन विद वावल्स, A, E, I, O, U। वावल्स से पहले, जो वर्ड वावल से स्टार्ट होते हैं उससे पहले एन लगता है। क्लियर, एक तो बात क्लियर है। वावल से शुरू हो, स्पोकन विद द वावल साउंड, और वावल की साउंड ही पैदा करते हो। क्लियर, वर्ड्स बिगिन विद वावल, जैसे कि एन आयरन, आई जो है वावल है, इज मेड अप, तो इसलिए आई के पीछे एन लगे। एन आयरन इज मेड अप ऑफ स्टील। इसी तरह से टेक एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला से पहले एन लगेगा, बिकॉज यू जो है वो वावल है। ओके, क्लियर है। अब हम बात करें इसकी कुछ और केसेस, जैसे कि लेटर्स ऑफ वर्ड स्पोकन विद द वावल साउंड्स। ऐसे लेटर जिसकी साउंड जो है वो वावल की हो, चाहे वो वर्ड खुद कंसोनेंट है लेकिन साउंड वावल की निकाल रहा हो, उसके पीछे भी एन लगेगी। जैसे एन SOS ऑप्शन इज देयर फॉर योर हेल्प। SOS, आपको एस जो है कंसोनेंट, एस ए की साउंड यहाँ पर स्टार्टिंग में निकल रही है, ठीक है। एन एस, इसलिए एन पे चलेगा, एन SOS। इसी तरह से एन MP, एम कैसे होता है, एम होता है AMM, ए की साउंड यहाँ पर भी एन MP, इसलिए एन पे चलेगा। ओके, इसी के साथ साथ एक और चीज ऐड कर दो, वर्ड बिगिन विद द कंसोनेंट बट साउंड वावल्स। ऐसे कुछ वर्ड जो कंसोनेंट से, जो अभी भी हमने बात किया, कंसोनेंट से स्टार्ट होते हैं। पहले तो हम मोस्टली शॉर्ट फॉर्म्स की बात करें, ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स जिसकी जो साउंड वावल्स की निकाल रहे हो। तो एक और इसी के साथ ऐड कर दो, जैसे कि ऑनेस्ट, एच से शुरू है, एच कंसोनेंट है लेकिन इसके पीछे एन लगे, क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट, एच साइलेंट है, ओ की यहाँ पर ऑनेस्ट, ऑनर, ऑनर, ऑनररी, ऑनरेरियम, और एच ए की आवाज आ रही, HMT, एच ए, यहाँ पर फिर एच की आवाज आ रही, एल की आवाज आ रही, MLA, एन ए की आ रही, एक्स यहाँ पर भी ए की आ रही, एक्स यहाँ पर भी ए की है। तो समझ आ रहा है, जहाँ पर साउंड ए वावल्स की साउंड पैदा होती हो, ठीक है, उस तरह के वर्ड से पहले एन लगता है, एन। ओके, ठीक है, क्लियर है ये। ओके, तो यहाँ पर ए और एन की बात हमने कर ली एक ही स्लाइड के अंदर, ये आपके सामने स्लाइड। अब हम बात करेंगे द की। आर्टिकल द इज यूज्ड, द बोलो या दी बोलो, कुछ भी बोलो आप, यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। कौन से केसेस हैं? सबसे पहला केस यहाँ पर आपके सामने है,
द कब लगेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अगर आपको बीच में कोई चीज़ समझ ना आए, एंड पे एमसीक्यूज कवर करेंगे, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। 10-15 मिनट में हम ज़्यादा नहीं टाइम लेते होते, 10-15 मिनट में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। व्हेन इन नॉन रिप्रेजेंट अ होल क्लास, ऐसे नॉन जो होल क्लास को रिप्रेजेंट करते हो उसके पीछे द लगेगा, ठीक है। जब नॉन इस तरह से यूज हो, जब पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इस तरह के नॉन के पीछे द यूज होगा। जैसे यहाँ पर यूज है कि रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर, सभी फ्लावर्स, पूरी कम्युनिटी की बात है। रोज एक रोज नहीं, फलाना रोज नहीं, पूरी कम्युनिटी को रोज रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लावर्स की, तो इसलिए द रोज इज द स्वीटेस्ट। हालांकि एक और चीज भी यहाँ पर है कि स्वीटेस्ट जब थर्ड फॉर्म लगती है तो सुपरलेटिव डिग्री हो तब भी द ही लगता है, ओके। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, अब यहाँ काउ पूरी काउ कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसीलिए इसके पीछे द लगा, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। इसके बाद स्पाइडर हैज 8 लेग्स, अब एक किसी पार्टिकुलर स्पाइडर, ऑल कम्युनिटी पूरी स्पाइडर की क्लास की बात हो रही, होल क्लास, तो इसलिए द लगा, ओके। ये चीज क्लियर है। लेकिन एक चीज नोट भी करने साथ में, एक एक्सेप्शन, दैट दी सेंटेंस कैन आल्सो बी रिटन, इनको प्लूरल फॉर्म में अगर लिखना है तो ये ऐसे भी लिखे जा सकते हैं, काउज आर यूजफुल एनिमल्स, ठीक है। अब काउस की बात आ गई है, पार्टिकुलर नोन क्लास को रिप्रेजेंट नहीं कर, रोजीज आर स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर, स्पाइडर्स हैज 8 लेग्स, जब प्लूरल फॉर्म में लिखे जाए तो द नहीं लगेगा, बट जब सिंगुलर हो लेकिन रिप्रेजेंट होल क्लास को कर रहे हो, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा इसमें सिंपली एक्सेप्शन के साथ मैंने समझा दिया आपको। जब सिंपली लिखा जाए तो जब होल क्लास को रिप्रेजेंट करें द पीछे लगेगा, लेकिन जब प्लूरल फॉर्म में इन्हीं वर्ड्स को भी लिखा जाए तो द नहीं यूज होगा। एक और पॉइंट है, होल्स व्हाइल स्पीकिंग ऑफ समथिंग आर समवन ऑलरेडी रेफर्ड, अच्छा ठीक है। अब एक सेंटेंस पढ़ रहे हो, इसमें दूसरे सेंटेंस में उसी पहले सेंटेंस में जिस बंदे की बात चली है फिर से वो रिप्रेजेंट वापस से बताया जा रहा है कि फलाना बंदा, तो उसके पीछे द लगेगा, ठीक है। ऐसी चीज़ के बारे में, ऐसी बंदे के ऐसी चीज़ के बारे में बात हो जो पहले ऑलरेडी रेफर किया हो पहले उसी पैराग्राफ में, तो उसके पीछे भी द लगेगा। जैसे कि द बॉय हु कैम टू सी माई येस्टरडे वाज माई ब्रदर, अच्छा ठीक है, ये उसी बंदे की बात है जो कल मुझे मिला था, ठीक। कैम टू सी मी, जो मुझे मिलने आया था कल, वो मेरा ब्रदर है, तो इसलिए पार्टिकुलर बाई बंदे की बात है, उस बंदे की जो कल आया था मुझे मिलने, तो इसलिए द यूज होगा। द स्टोरी, ऐसे स्टोरी के पीछे द नहीं लगता, लेकिन ये कौन सी स्टोरी, दैट टोल्ड अस यस्टरडे वाज वेरी इंटरेस्टिंग, जो कल उसने सुनाई थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, किस उस पार्टिकुलर स्टोरी की बात है जो कल उसने सुनाई थी। अगर वैसे जनरली है स्टोरी वाज वेरी इंटरेस्टिंग, द स्टोरी नहीं आएगा, फिर स्टोरी वाज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। लेकिन वो स्टोरी जो कल सुनाई थी तो पार्टिकुलर स्टोरी की बात होगी, क्लियर, ओके। आई सा अ गर्ल इन द पार्क, देखो ऐसा अगर डबल सेंटेंस है, पहले बात चल रही है सा अ गर्ल इन द पार्क, द गर्ल वाज क्राइंग, ठीक है। ये किस गर्ल की बात है, इसी गर्ल की जो पार्क में देखी थी, ठीक है। इसलिए आगे वाले दूसरे सेंटेंस में इसके साथ द लगेगा, ठीक है, ये क्लियर है। एक और केस लेते हैं इसका, एक केस है वाइल स्पीकिंग ऑफ पार्टिकुलर पर्सन थिंग, वही बात होगी पार्टिकुलर पर्सन, द पूर बेगर्स कुड गेट नो आर्म्स, तो ये पूर बेगर्स की बात हो रही है, पार्टिकुलर पर्सन या थिंग्स की। व्हेन यू रेफर टू अ क्लासिक्स एंड हॉली बुक्स की बात हो, या क्लासिक बुक्स या हॉली बुक्स की बात हो, जैसे कि द रामायण, द महाभारत, तो इस तरह की हॉली या क्लासिक बुक्स की बात चल रही है तो द यूज होगा पीछे, ओके। वाई रेफरिंग टू द नेम्स ऑफ जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स का नाम हो, जैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसी न्यूज़पेपर्स की बात चले तो उन न्यूज़पेपर जर्नल्स के पीछे दा लगेगा, क्लियर। अब बात आती है व्हेन वी रेफर टू इमेजिनरी जियोग्राफिकल लाइंस की बात चले या डायरेक्शंस की बात चले, जैसे द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, द लैटिट्यूड, द लॉन्गिट्यूड, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट एक्सेट्रा, इनके पीछे डायरेक्शंस या पार्टिकुलर इमेजिनरी जियोग्राफिकल लाइंस की बात चल रही हो तो उसके पीछे भी द लगेगा। देखो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आपने देखा कि हमने ए के बारे में सुना कि कंसोनेंट से पहले ए लगेगा, लेकिन कुछ वावल्स हैं जो कंसोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हो तब भी ए लगेगा, ओके समझ गए। एंड जो है वावल्स ए ई आई ओ यू वावल्स के पीछे लगेगा, वावल की ही साउंड निकालते हो ऐसे वावल्स के पीछे, ठीक है। लेकिन कुछ कंसोनेंट जो वावल की साउंड निकालते हो या कुछ शॉर्ट फॉर्म जो वावल की साउंड निकालते हो उनके पीछे भी एन लगेगा, ओके समझ आ गई। दा के हमने 4-5 केस देखे, एक तो होल रिप्रेजेंट कर रहा हो क्लास को, जैसे द रोज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर, ओके। या फिर किसी बात की जाए जो पहले ही मेंशन हो उसके बारे में बात किया गया हो तो फिर ठीक है लगेगा, या फिर पार्टिकुलर पर्सन की बात हो, या क्लासिक या हॉली बुक्स की बात हो, या जनरल या न्यूज़पेपर की बात हो, या इमेजिनरी जियोग्राफिकल लाइंस एंड डायरेक्शंस की बात हो तो दा का यूज होगा। यहाँ तक क्लियर था। लेकिन बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पे आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, नो आर्टिकल यूज्ड, यहां पर गलती हो जाती है हमसे, ठीक है। तो इस चीज के बारे में देखना है, एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस की जाएंगे आज की क्लास में। पहला है हमारा, वी यूजुअली यूज नो आर्टिकल टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल, वी यूजुअली यूज नो आर्टिकल टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल। अगर कुछ चीज़ों के बारे में जनरल हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम आर्टिकल कोई भी यूज नहीं, जैसे मिल्क इज गुड फॉर यू, ये जनरल बात है कि मिल्क जो है आपके लिए सही रहेगा, जनरल बात। मैन आर ऑलवेज फाउंड ऑफ सोसर, जनरल बात। वी डू नॉट, पहली बात कि जनरली हम कोई भी चीज़ बात, मिल्क इज गुड फॉर यू, तो इसमें जनरली कोई द मिल्क नहीं यूज होगा, ठीक है। वी डू नॉट यूज आर्टिकल व्हेन टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स एंड गेम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जब स्पोर्ट्स गेम्स की बात हो आर्टिकल नहीं लगेगा कोई भी,
ठीक है। लेट्स गो एंड प्ले बास्केटबॉल, ठीक है, लेट्स गो एंड प्ले बास्केटबॉल, द बास्केट, आ बास्केट, एंड बास्केट कुछ नहीं, ठीक है। बैडमिंटन इज सिंपल, बैडमिंटन, द बैडमिंटन, आ बैडमिंटन नहीं आएगा, बैडमिंटन इज एन इंडोर गेम, ठीक है। लेकिन गेम की बात, पूरा स्पोर्ट गेम का नाम हो उसके पीछे नहीं लगेगा। अगर इंडोर गेम की है तो यहाँ लग सकता है ही, क्योंकि यहाँ इंडोर की बात आ रही है, पार्टिकुलर गेम का नाम नहीं है। ही लव्स टू प्ले टेबल टेनिस, प्ले टेबल टेनिस, टेबल टेनिस के पीछे कोई आर्टिकल नहीं, ठीक है, ये बात क्लियर, ओके, क्लियर है। दूसरा पॉइंट, गेम्स के पीछे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तीसरा आ गया पॉइंट यहाँ पर, डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज unless the name suggests that the country made up of small units of units or constituents। सिंपल सी बात है, कंट्रीज के नाम जैसे जापान, फ्रांस, इटली, बोलीविया, इंग्लैंड के पीछे कोई भी नहीं लगेगा। एक एक्सेप्शन इसमें है कि जब इसमें इस तरह से हो कि द यूके, यूके है यूनाइटेड किंगडम, यहाँ ग्रुप हो, यूनिट्स हो, स्मॉल यूनिट, जैसे यूके के अंदर यूनिट्स आती है, यूएसए, ठीक है, द यूएसए आएगा। इस तरह की चीज़ों में इस तरह की कंट्रीज के नाम के पीछे द लगेगा, अदरवाइज जनरली द नहीं लगता कंट्रीज के नाम के पीछे, क्लियर, ठीक है। तीन ही पॉइंट अभी हुए बात। चौथा पॉइंट है हमारा, डू नॉट यूज द आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के पीछे भी दा नहीं लगाना है। अब कैसी लैंग्वेज, एग्जांपल, वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग मैथमेटिक्स, वी आर लर्निंग कंप्यूटर, तो यहाँ पर जो लैंग्वेज, सॉरी यहाँ लैंग्वेज की बात है, सब्जेक्ट की नहीं, तो लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज आप लर्न कर रहे हो तो वी आर लर्निंग या किसी भी लैंग्वेज का वो यूज़ करते हो सेंटेंस में, तो उसके पीछे द नहीं लगेगा। वी आर लर्निंग द इंग्लिश, इंग्लिश नहीं आएगा, सिंपल इंग्लिश, क्लियर। डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ रेलवे स्टेशन के नाम के पीछे भी नहीं लगेगा, व्हेन दे आर आल्सो प्लेस ऑफ नेम, लेकिन वो रेलवे स्टेशन जब वो खुद एक जगह का नाम हो, जैसे कि कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सारे रेलवे स्टेशन जगह के नाम से। डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर द नोन प्लस नंबर, जब नोन के साथ नंबर जुड़ा हो तो आर्टिकल नहीं लगेगा, ध्यान से, नोन के साथ नंबर, जैसे वी विल बी लिविंग फ्रॉम गेट 5, गेट नोन है, 5 नंबर है, तो नोन के साथ नंबर लगा हो तो पीछे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। आप कहोगे यार ये तो बड़ा मुश्किल आप कर गए, अब आगे देखो, बस 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 ये सी बात थी। टोटल 6 चीज़ों का यहाँ पर हमने जिक्र किया, क्योंकि ऊपर मेरे ख्याल से आपको कोई भूलने वाली चीज़ नहीं, यहाँ ए और एन में कोई मुश्किल नहीं था, 2 मिनट का काम, खत्म कहानी। द में चलो 5 मिनट लग जाएंगे, आप नोट्स लोगे, उसमें थोड़ा सा रीड आउट करोगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे। अब बात आती है नो आर्टिकल में, आपको 5-6 चीज़ें यहाँ पर दी हैं, कोई बड़ा मुश्किल नहीं था मेरे ख्याल से। अब हम जल्दी जल्दी से आपको बड़ी फास्टली जो है आपको एमसीक्यूज कवर करने हैं। ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन, ठीक है, बोलो, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, ही इज, क्योंकि एन एच यहाँ पर साइलेंट ओ की, ऑनेस्ट में ओ की आवाज़ आ रही है, ठीक है, एन ऑनेस्ट आएगा। आई हैव डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला है तो सिंपल यू की, अम्ब्रेला यू की आवाज़ आ रही तो ए। आई हैव सॉरी आई हैव एन अम्ब्रेला, ठीक है, यू वावल है। उसके बाद हीज ब्रदर इज डैश एम पी, एम पी, एम पी शॉर्ट फॉर्म है, वो भी वावल की सोड, ए एम एम, ए की सो निकाला है तो ही इज एन एम पी। शी हैज़ डैश हेडेक, शी हैज़ हेड, हेड एच की ही आवाज़ आ रही तो क्या आएगा, ही, शी हैज़ अ हेडेक। इट इज़ टाइम टू टेक, इट इज़ टाइम टू टेक, इट इज़ टाइम टू टेक टी, कुछ भी नहीं लगेगा इसमें, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल यूज, इट इज़ टाइम टू टेक टी। तो इस तरह का सेंटेंस याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने ऊपर डिस्कस नहीं किया लेकिन ये मैंने एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, रिमेंबर दिस, इट इज़ टेक टू टाइम, इट इज़ टाइम टू टेक टी डैश, यहाँ पर यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने कहा था जब काउज गिव मिल्क तो क्या लगेगा, काउज गिव मिल्क में क्या लगेगा, जल्दी बताएं। तो यहाँ पर इन जनरल बात आ रही, इन जनरल बात आ रही, काउज दूध देती हैं तो इन जनरल बात है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। हिज फादर इज डॉक्टर, हिज फादर इज डॉक्टर, डबल हो गया, हिज फादर इज डैश डॉक्टर, हिज फादर इज अ डॉक्टर, इज अ डॉक्टर, सिंपल है। ही सेल्स वीट 20 रुपी, 20 रुपी क्या आएगा इसको, 20 रुपी किलो, 20 रुपी आ किलो, 20 रुपी आ, जल्दी से बताए, 20, आई थिंक सिंपली इसमें तो सिंपली आ आएगा 1 किलो, 20 रुपी आ किलो। ही इन्वेंटेड मी टू, ही इन्वेंटेड मी टू डिनर, इन्वेंट टू डिनर, कोई भी नहीं आएगा आर्टिकल इसमें, चेक कर लेता हूँ 9 का, थोड़ा सा रुकना, कंफ्यूज ना हो जाऊँ, यहाँ पर डी, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, सही बात है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ही इन्वाइटेड मी टू डिनर, इस तरह के सेंटेंस में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। वट सिंपली है सेंटेंस बोलने में, व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी तो आएगा, इसमें ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है। कभी कभी इंग्लिश में चीज़ जचनी भी चाहिए। ही हैड डैश काउ, काउ, द काउ वाज वाइट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ही हैड काउ, द काउ, क्योंकि इस पार्टिकुलर काउ की बात आ रही है दूसरे सेंटेंस में तो द लगेगा, ए एंड द, ए एंड द, यहाँ पर दो लगता है। यहाँ पर अगर हम सिंपली देखें तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर सेंटेंस में द लगेगा, ही हैड अ काउ या काउ, द काउ वाज वाइट, यहाँ पर द लगेगा। इसके बाद आता है वी रिस्पेक्ट द रामायण, तो मैंने कहा था होली बुक्स तो रामायण आएगा। आई अच्छा, मोर आई गिव मोर यू वांट, ठीक है,
मोर आएगी मोर यू वांट में क्या आएगा? तो पहले में तो कुछ नहीं आएगा, दूसरे में जहाँ पर आएगा द, ठीक है। मोर आएगी मोर यू वांट, मोर आएगी द मोर यू वांट, ओके। आई वांट टू ड्रिंक 14 में क्या आएगा? आई वांट टू ड्रिंक, तो आई वांट टू ड्रिंक वाटर, सिंपली कोई भी नहीं आएगा आर्टिकल, नो आर्टिकल यू। महात्मा गांधी इज फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी इज फादर ऑफ नेशन, यहाँ पर असल में यहाँ पर डैश है, इज द फादर आएगा, द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी इज द फादर। नेल्सन मंडेला इज, नेल्सन मंडेला के बारे में, नेल्सन मंडेला इज, यहाँ पर आएगा द, इज द गांधी ऑफ अफ्रीका। आई लिव इन इंडिया, कंट्री के नाम से पहले कुछ नहीं आना चाहिए, आई लिव इन इंडिया, नो आर्टिकल आएगा। फिर भी देख लेते हैं 17 का आंसर क्या रहेगा, 17 का डी, नो आर्टिकल, ठीक है। आई लिव इन इंडिया। अच्छा, डैश यूएसए, देखो जो कहा था कंट्री के पीछे नहीं आता, लेकिन जब यूएसए यूके की बात हो आएगा, द यूके इज द डेवलप्ड कंट्री, द आएगा यहाँ पर, डेफिनेटली द आना चाहिए। 18 का देख लेते हैं, 18 का सी, 18 का यस द आता है। 19 वी वेंट टू सी ताजमहल के पीछे आना चाहिए कि नहीं, जल्दी से हिस्टोरिक प्लेसेस के पीछे, तो ये मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। जब हिस्टोरिक प्लेसेस की बात या मोनूमेंट्स की बात हो तो द यहाँ पर यूज होगा। वी वेंट टू सी द ताजमहल, ये भी ऐड कर देना उसमें द वाले में, ठीक है। ही इज डैश बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट की बात, ही इज जो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, थर्ड सुपरलेटिव डिग्री हो, ठीक है, तब जो है हमेशा द लगेगा, ही इज द बेस्ट, ओके। ये भी आपने ऐड कर देना है द में, सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी, क्योंकि ये कॉमन चीज़ें हैं, इसमें मैंने इसलिए लिखा नहीं। तो ये बात ही हमारी आर्टिकल की। हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हम एक्टिव पैसिव को कवर करें, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इंग्लिश के नोट्स हैं जिसमें आप आसानी से चीज़ों को पढ़ सकते हो। तो जहाँ तक मैंने आपको बताया, अभी तक अगर आपने ये नोट्स नहीं लिए तो मैं आपको थोड़ा सा नोट्स के बारे में बता देता हूँ, ये पढ़ने जरूरी है कि नहीं। तो फिर उसके बाद ये स्क्रीनशॉट लेना, आप थोड़ा 2-1 मिनट हम नोट्स के बारे में बताओ। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि नोट्स किस तरह के होंगे, पता नहीं चल रहा है, तो मैं बताता हूँ अभी। तो कंप्यूटर की अपडेटेड पीडीएफ जो आपके सामने, ई बुक जो आपके सामने है, वो ये है आपके सामने, कंप्यूटर की अपडेटेड ई बुक जो आपके सामने है ये, ठीक है। इसको मैं जल्दी जल्दी घुमाऊंगा ताकि आप एक नजर लगा सकते हो, तो लगा लो। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। पेजेस आपको साइड पे नजर आ रहे होंगे, 21 पेजेस में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ गया, सिंपली सारी चीज़ आसान तरीके से ये आपका पढ़ना बनता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ गया, डिवाइस लैंग्वेज ट्रांसलेटर, सब भी लिंक लोड, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, उसके बाद हमारे कुछ और टर्म्स आ गए सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड के रिलेटेड शॉर्टकट कीज वगैरह सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, एमएस वर्ड टर्मिनोलॉजी, एमएस एक्सेल के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है शॉर्टकट कीज, एमएस पावर पॉइंट, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इंटरनेट के रिलेटेड सारी चीज़, नेटवर्क डिवाइसेज, नेटवर्क टोपोलॉजी, पीडीएफ, ईमेल्स, वायरसेस, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऐड है। यहीं पर बस नहीं है, आपको ये नंबर सिस्टम यहाँ पे डाला है और रोल ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी डाला है। तो इसके साथ साथ 21 पेज में आपकी कंप्यूटर कंप्लीट कर दिया। इसके साथ साथ तो इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस के लिए 200 एमसीक्यू, 200 एक्चुअल में 300 हैं, 100 अलग से भी हैं। तो 300 एमसीक्यूज कंप्यूटर के स्पेशल जो है यहाँ पर आपके प्रैक्टिस के लिए रखे हैं विद आंसर, जो हर एक टॉपिक के बाद आंसर, जैसे कि कंप्यूटर मेमोरी है, इसके क्वेश्चंस आपके हैं, क्वेश्चन के बाद आपको बिल्कुल सेल्फ मेड है, कहीं से नहीं उठाया, एक क्वेश्चन को देख कर बनाया है, सोच कर बनाया गया है, ताकि आप अच्छे से हर टॉपिक की प्रैक्टिस कर सको। या आपने सीरीज जो चलाई थी इसकी है, ये साथ में आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके साथ साथ, इसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात करें, जियोग्राफी, इसके रिवर्स, लेक्स, सारी चीज़ें इसमें कवर की हमने। आप देख सकते हो रिवर, लेक्स, ये आ गया हमारा जियोग्राफिकल पॉइंट्स वगैरह वगैरह। और इसके बाद जो हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो हैंड रिटन रहेगी, पॉलिटी और हिस्ट्री जो है ना वो हैंड रिटन रहेगी। बाकी हमने टाइप कर दिया है खुद ही, पहले हैंड रिटन नहीं था, लेकिन पेजेस जो है रिड्यूस करने के लिए इसको टाइप। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज के बाद हमारा आता है पॉलिटी जो है टाइप में मिलेगी हैंड रिटन में। और बाकी जो है इस एमएच रहेगा, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, एसबीएम वगैरह वगैरह, टैक्सेशन के बाद ये सारे टॉपिक जो आपको पढ़ने, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आ गया, इंटर रेलवे, सेंसस आ गया, इकोनॉमी का, इन्फ्लेशन, इकोनॉमी के जितने टॉपिक है, इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम वगैरह वगैरह, बैंकिंग, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी। इसके बाद जम्मू कश्मीर के रिलेटेड आ जाए, जम्मू कश्मीर में सबसे पहले रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद आपका आता है यहाँ पर जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट। और इसके बाद जो जितने भी टॉपिक, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो भी टॉपिक इसमें जियोग्राफी में आते हैं, जियोग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर, क्राफ्ट, इसमें क्राफ्ट, नेशनल पार्क, रिवर्स, लेक्स, जो भी इसमें हिस्ट्री, जो भी चीज़ें इसमें जम्मू कश्मीर की आती है सारी कवर की हुई। इंग्लिश का मैंने अभी आपको बताया, तो इसलिए कहा मैंने कि अभी भी टाइम है, इन नोट्स को लो और इसको अच्छे से, खास करके इन 3 नोट्स की प्रिंट आउट निकाल के अभी भी टाइम है। अभी भी 23 डेज आपके पास है, 23 डेज काफ़ी होते हैं। इसको लो, एक साइड बैठो और अच्छे से पढ़ो, और साथ में जो भी आपका इंडिविजुअल जो पार्टिकुलर मटेरियल है उसको भी साथ में लो, दोनों को कंबाइन करके अच्छे से आप पढ़ो और एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। इस सेशन आपको अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, जो भी इंप्रूवमेंट चाहते हो इस इंग्लिश सेशन में तो कमेंट करके जरूर बताएं। और 500 टारगेट लाइक का रखा हुआ है, तो ही ये सेशन कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।